दोस्तों जरा एक बार सोचिए, आप एक ऐसे बाजार में हैं जहां एक बड़ी मछली सालों से छोटी मछलियों को चकमा दे रही, लेकिन अब वो खुद जाल में फंस गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिल्वर के बाजार की, जहां जेपी मॉर्गन जैसी दिग्गज बैंक पिछले 15 सालों से प्राइस को कंट्रोल करते आए हैं, लेकिन अब चीजें पलट रही है। भारत में चांदी का रेट 5 लाख पार कर जाएगा तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा खेल चल रहा है। शॉर्ट पोजीशंस का बोझ, लीक हुए मेमो का ड्रामा और चीन की चुपचाप हो रही खरीदारी। आज मैं आपको इस पूरे मैटर की रिसर्च बेस्ड तरीके से सही रिपोर्ट्स, आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की राय के साथ डिटेल में समझाता हूं। ये वो कहानी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ अफवाहों पर नहीं, असली फैक्ट्स, CFTC की रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स जैसे रॉबर्ट गॉटलिब की ओपिनियन से इसे कवर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ चांदी की नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की एक बड़ी शिफ्ट की कहानी है। सबसे पहले समझिए जेपी मॉर्गन कौन है और सिल्वर मार्केट में इसका क्या रोल है। जेपी मॉर्गन दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों में से एक है और सिल्वर के कमोडिटी मार्केट में ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। पिछले 15 सालों से ये बैंक सिल्वर के प्राइजेस को मैनेज या कह लीजिए मैनिपुलेट करता है। CFTC यानी कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन ने स्पूफिंग और मैनिपुलेशन के जरिए मार्केट को प्रभावित किया था, जिसके लिए उन्हें रिकॉर्ड $920 मिलियन का फाइन देना पड़ा। स्पूफिंग क्या है? सिंपल, ये एक फेक ऑर्डर्स प्लेस करके प्राइस को ऊपर नीचे करने की ट्रिक है। एक्सपर्ट्स रॉबर्ट गॉटलिब, जो जेपी मॉर्गन के ही पूर्व गोल्ड और सिल्वर ट्रेडर रह चुके हैं, एक हालिया इंटरव्यू में कहते हैं कि बुलियन बैंक जैसे जेपी मॉर्गन फ्यूचर्स और डेरिवेटिव के जरिए प्राइस डिस्कवरी को कंट्रोल करते हैं। मतलब जो असली डिमांड और सप्लाई है वो बैक सीट पर चली जाती है और बैंक के बड़े पोजीशंस प्राइस तय करते हैं। और हाँ, 2025 में चांदी का प्राइस $83 तक पहुंचा, जो 260% की रैली थी। ये सब जेपी मॉर्गन के पुराने शॉर्ट्स के अनवाइडिंग से जुड़ा है। अब आते हैं उस वायरल मेमो पर जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। ये कथित तौर पर जेपी मॉर्गन का इंटरनल मेमो है जो दिसंबर 2025 में लीक हुआ। मेमो के मुताबिक बैंक के पास 6.2 बिलियन आउंस सिल्वर का शॉर्ट पोजीशन है। ये पूरी दुनिया के सालाना सिल्वर प्रोडक्शन का 7 गुना से ज्यादा है। मेमो में 3 बड़े पॉइंट्स हैं। पहला, 30 दिसंबर 2025 तक उनके शॉर्ट्स कैपेसिटी से बाहर हो चुके हैं और उन्हें 90 दिनों में 50% यानी 3.1 बिलियन आउंस कवर करने का ऑर्डर है। मतलब हर दिन 34 मिलियन आउंस खरीदना पड़ेगा, जो मार्केट की कैपेसिटी से बाहर है। दूसरा पॉइंट, एक ऑडिट में पता चला कि उनके पास फिजिकल चांदी सिर्फ 380 मिलियन आउंस है, जबकि अगले 6 महीनों में 1.24 बिलियन आउंस की डिलीवरी ड्यू है। अगर डिलीवरी नहीं कर पाए तो $300 बिलियन की पेनल्टी लग सकती है। तीसरा, उनका एल्गोरिदम 87% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। अगर तुरंत कवर नहीं किया तो बड़ा लॉस होगा। ये बातें कई YouTube वीडियोस में वायरल है, जैसे लीक्ड मेमोज, जेपी मॉर्गन ऑर्डर्स मास सिल्वर डंप या द सीक्रेट स्वैप, व्हाई जेपी मॉर्गन इज क्वाइटली बाइंग एवरी आउंस अंडर $3। लेकिन ध्यान दीजिए, कई फैक्ट चेकर्स जैसे ग्रोक और रेडिट थ्रेड्स कहते हैं कि ये हाइप है। असली शॉर्ट्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियन आउंस मैक्स है और कोई ऑफिशियल CFTC डायरेक्टिव नहीं। फिर भी अगर ये 1% भी सच है तो शॉर्ट स्क्वीज का ट्रिगर बन सकता है। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि बिना डेटा के कोई रिसर्च कंप्लीट नहीं होती। नवंबर 2025 तक कॉमेक्स पर जेपी मॉर्गन के सिल्वर होल्डिंग्स 750 मिलियन आउंस से ज्यादा थे और उन्हें 21 मिलियन आउंस सिर्फ 6 हफ्तों में ऐड किए। दिलचस्प बात, उन्होंने अपना 200 मिलियन आउंस का पेपर शॉर्ट पोजीशन एग्जिट कर लिया। पहली बार जीरो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। एड स्टीव की रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन के वेयरहाउस स्टॉक्स अब 80 मिलियन आउंस के आसपास है, जबकि वो 183 मिलियन दिखाते हैं। और कॉमेक्स ओपन इंटरेस्ट रजिस्टर्ड सिल्वर का 244% है। लीज रेट्स 30% के करीब। US मिंट ने भी सिल्वर कॉइन्स शॉर्टेज रिपोर्ट की। सिल्वर एकेडमी की रिपोर्ट कहती है कि जेपी मॉर्गन अब शॉर्ट्स अनवाइंड कर रहा है और 2026 में सिल्वर का सबसे बड़ा शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है। एक्सपर्ट पीटर स्पिना गोल्ड सीक के कहते हैं कि ये सब फंडामेंटल्स टाइमिंग से जुड़ा है। इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे सोलर, EV, डिफेंस सब बढ़ रहा है, जबकि सप्लाई लिमिटेड है। और हाँ,
2025 में चांदी $130 तक जापान में ट्रेड हुआ, जबकि वेस्टर्न स्क्रीन्स पर $71। ये प्राइस डिस्क्रेपेंसी बैंक सॉल्वेंसी क्राइसिस का सिग्नल है। दूसरी तरफ चीन की भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये वो हाथी है जो चुपचाप कमरे में घुस रहा है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2025 के थर्ड क्वार्टर में चीन के गोल्ड रिजर्व्स 303 टन पहुंच गए, जो 2024 से 24 टन ज्यादा है। लेकिन किटको की रिपोर्ट कहती है कि असली खरीदारी ऑफिशियल नंबर से 10 गुना ज्यादा है। मतलब रियल रिजर्व्स डबल हो सकते हैं। अनऑफिशियल फिगर्स 5000 टन से ऊपर बताते हैं। सिल्वर में भी चीन मास्टर है। गोल्ड ब्रोकर की रिपोर्ट के अनुसार वो सिल्वर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है और 2025 से ही एक्सपोर्ट लॉक करने की तैयारी में। एक्सपर्ट जैसे रेजियो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहते हैं कि चीन सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग का बड़ा प्लेयर है और ये यूएस डॉलर सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है। ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर वो गोल्ड सिल्वर को ट्रेड कमोडिटी बनाने की तरफ है। अगर चीन एक्सपोर्ट बंद करता है तो ग्लोबल सप्लाई और टाइट होगी और जेपी मॉर्गन जैसे बैंक और दबाव में आएंगे। ये एक जियोपॉलिटिकल वॉर है जहां यूएस बैंक शॉर्ट है और चीन लॉन्ग। एक्सपर्ट्स की राय सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल इनसाइट्स है। रॉबर्ट गॉटलिब कहते हैं कि सिल्वर की रैली सेंट्रल बैंक लीजिंग और बाइंग से जुड़ी है। बैंक्स जैसे जेपी मॉर्गन्स अब शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। Investing.com की रिपोर्ट में लिखा है कि 2026 में चांदी का ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है, क्योंकि S&P 500 का शिलर कैप रेशो 39.4 है। क्रैश की कगार पर है, जो लेंज एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कहते हैं कि जेपी मॉर्गन ने दूसरे बैंकों को डूबने दिया, अपने शॉर्ट्स कट करके कैश जनरेट किया और सिल्वर ट्रेड अकाउंट से लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट्स जल रहे हैं। अगर ये सब कन्वर्जन करता है तो चांदी $412 प्रति आउंस तक जा सकती है, जैसा कुछ वीडियोस क्लेम करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये स्पेकुलेशन है, रिस्क हमेशा रहता है। अब सोचिए, अगर ये मेमो वाली बात सच साबित होती है तो क्या होगा? एक मेगा शॉर्ट स्क्वीज जहां जेपी मॉर्गन जैसे प्लेयर्स को फोर्स कवरिंग करनी पड़ेगी और प्राइस स्काई रॉकेट करेगा। भारत में जहां चांदी ज्वेलरी और इंडस्ट्री के लिए बड़ा है, प्राइस 5 लाख पार करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे आप और मैं बीच में फंस सकते हैं, जैसे हाथियों की लड़ाई में चींटी। नया ट्रेडर हो तो 20 दिन या 50 दिन मूविंग एवरेज ब्रेक होने तक शॉर्ट मत सोचो। दोस्तों, रिसर्च दिखाती है कि वॉल्यूम स्काई रॉकेट कर चुके हैं और इलीगली मार्केट भी ट्रेडिंग बढ़ रही है। अंत में एक सबक है, रिसर्च करो, एक्सपर्ट्स की सुनो और अननेसेसरी रिस्क मत लो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में बताएं क्या चांदी 5 लाख पार करेगी। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए जहां भी जब भी निवेश करें, किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें, मार्केट पर नजर रखें, क्योंकि जहां आपको प्रॉफिट दिखता है वहां जोखिम भी उतना ही। नमस्कार।